अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का प्लेटर और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। मैंने आपके साथ जो है मुकम्मल रेसिपी इसकी शेयर की है, टोटली आपको गाइड की है। पूरी मेरी रेसिपी को देखिएगा ताकि आप भी इसी तरह ही बना पाएँ। अगर मैं कोई एक बोटी उठाकर आपको क्लोज़ली दिखा पाऊँ तो ये इंतहाई जूसी और इंतहाई मलाई की तरह सॉफ्ट बोटी है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसका मसाला रेडी करूँगी। मैंने एक बॉल ली है और इसमें तकरीबन आधी प्याली दही है जो कि मैंने फेंट ली है, वो इसके अंदर डालूँगी। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, इसको 1 एंड हाफ टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून सूखा धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1/3 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ये जो है दरपड़ किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। ये किसी भी ब्रांड का आप ले लें, टिक्का मसाला है, चिकन टिक्का मसाला ले लें, ये टिक्का मसाला ले लें। ये 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छे से दही के अंदर मिक्स करेंगे। इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आप यहाँ पे इस पॉइंट पे नमक मिर्च को टेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा मज़ीद करनी हो या इसमें कम करना हो तो फिर आपको जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है आप उसका पहले हाफ़ डाल लें और फिर उसके मुताबिक अपने स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सब मिक्स हो गया, ऐड हो गया है। इसको साइड पे करूँगी। बड़ा बर्तन लेंगे। मैंने चिकन वॉश कर लिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो के बराबर चिकन है। जिस तरह की भी आप बोटी चाहें इसकी बना लें, बहुत छोटी चाहें, मुनासिब चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये चिकन मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। देखें, ये बिल्कुल खुश्क है क्योंकि अगर ये ज़्यादा गीला होगा तो इसके ऊपर मसाला अच्छे से नहीं लगेगा। लिहाजा इसको ड्राई होना इसका ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसको बास्केट में डाला था ताकि इसका पानी जो एक्स्ट्रा वो बिल्कुल ड्रेन हो जाए। इसको इसमें ऐड करूँगी मैं। चिकन इसमें ऐड करने के बाद ये सारा मसाला जो हमने बनाया है वो सारा मैं इसके अंदर लगा दूँगी, डाल दूँगी। सारा मसाला इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारा मसाला सारी बोटियों को अच्छे से लग जाए। ये जितनी मैंने आपको रेसिपी की क्वांटिटी बताई है, ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन के लिए काफ़ी है। ये सारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखें इसमें कहीं पे भी कोई भी पानी लिक्विड नहीं है। ये इसी तरह ही ड्राई मसाला इसको सारा लग गया है और इसको अब तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी और फिर इसको सीखों पे लगाऊँगी। ये तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और अब इसको मैं निकालूँगी और दोबारा से एक बार फिर मैंने मिक्स कर दिया है। वैसे ये जो 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था, बीच में भी मैंने 2 बार इसको मिक्स किया था। तो अब ये मैंने सीख ले ली है, इसके ऊपर मैं इसको बोटियों को चढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने बोटी ले ली है, सीख ले ली है, यहाँ से इसको डालेंगे और ये ऐसे इसको करके इसमें डालते जाएँगे। एक सीख में तकरीबन 4 से 5 हम चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दूँ कि अगर तो आप ग्लव्स पहन कर रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके हाथ को मसाला नहीं लगेगा। वरना अगर आपको मिर्च महसूस हो अपने हाथों पर तो उसके लिए एक टिप ये है कि आप अपने हाथों को ऑयल लगा लें। तो फिर कभी भी आपके हाथों को कोई भी जलन किसी भी तरह की मसाले की नहीं होती। मैं इन सारी सीखों को ऐसे रेडी कर लूँगी। ये इस तरह मैंने 4 बोटियाँ लगा ली हैं और मैं बाकी सीखों को भी सबको ऐसे रेडी कर लूँगी। यहाँ पे आपके साथ मैं एक और बात शेयर करूँ कि अगर लेग पीस आपका इस तरह बड़ा हो तो आप इनको 2 सीखों में इस तरह टाँग वाली साइड पे आधा कर लेंगे और आधा नीचे वाली साइड पे कर लेंगे। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं टोटली बारबेक्यू की कर रही हूँ, यानी कि मैं इनको कोयलों पे बनाऊँगी। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप पैन में बनाना चाहें तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले जो दही आपने स्टार्टिंग में लिया था, जैसे मैंने आधा कप यूज़ किया था, तो आप आधा कप की बजाय दही को 1 कप कर लेंगे और फिर इसी स्टेज पे इनको सीखों पे चढ़ाने की बजाय एक पैन में तकरीबन आधा कप ऑयल लेंगे और इनको अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे और जब ये मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बोटियाँ पक जाएँगी, तो एक कोयला उसके अंदर रख कर तो उसका दम दे देंगे और आपको उसका कोयले का फ्लेवर, बारबेक्यू का फ्लेवर भी उसमें आ जाएगा। ये पैन पे बनाने का तरीका है, लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मुकम्मल कोयलों पे बनाने का तरीका शेयर करूँगी। जी, ये मैंने सारी सीखें लगा ली हैं और अब इनको कोयलों के पास लेकर जाएँगे।
कोयलों को अच्छे से गर्म कर लेंगे अंगीठी के ऊपर और फिर ये जैसे मैंने सीखें रेडी की थी चिकन इसके ऊपर लगा दिया था, वो अब मैं इसके ऊपर अंगीठी के ऊपर रखूँगी और सारी रखने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट तक देखेंगे कि जब नीचे वाली जो साइड है उसका कलर ज़रा डार्क होने लग जाएगा और लगेगा कि मसाला सारा स्टेबल हो गया है, एक जगह पे रुक गया है, तो फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाए तो अब इसको हम साइड को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी इसका कलर अच्छा सा आ जाए। दोनों साइड से को अच्छे तरीके से कुक करने के बाद इसके ऊपर अब मैं घी लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से। घी ही लगाएंगे क्योंकि घी से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा और जब हम घी लगाएंगे तो नीचे जब कोयलों पे घी गिरेगा तो आग भड़केगी और आग भड़केगी ही तो फिर इसका फ्लेवर जो है वो और अच्छे से इन्हेंस होगा। अब ये रेडी है, इनको मैं डिश आउट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़ेदार सा चिकन टिक्का प्लेटर रेडी है, जो कि मैंने आपके सामने घर के ही मसालों से बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस रेसिपी को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।